तो सबको राम राम भाई, सबका स्वागत। और आज बुधवार है दोस्त, जीएनएम पढ़ेंगे। डेट हो गई है 1 अक्टूबर हाँ 2025। हाँ जी बस। और हम हैं हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्स्टलेशंस इनके मॉडर्न डिजीजेज। और 319 पेज पर इस एनोरेक्सिया कॉन्स्टेलेशन। हाँ, डेट डाल लेते हैं 1/10/2025। अच्छा, ये पीछे वाली टीचर बोल रही है आज तो लग रहा बात है। हाँ, हर्ष की आवाज आ रही होगी जरूर। हाँ लेकिन वही आवाज बड़ी आ रही मैडम है, सुनाई दे रही है। चलो। मैडम से कहते नमस्ते कर रहे हैं सब। नमस्ते कर रहे हैं सब लोग। चलो, तो हेडिंग है हमारा एनोरेक्सिया कॉन्स्टलेशन, लॉस हाँ ऑफ जी एपेटाइट, ब्रैकेट में कह रहे हैं एनोरेक्सिया। कॉन्फ्लिक्ट इसमें कह रहे हैं एनी कॉन्फ्लिक्ट सेरिब्रल टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी एनी लेफ्ट सेरिब्रल टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट प्लस टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं इन द राइट हैंडेड। कोई भी लेफ्ट सेरिब्रल टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जब टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट जोड़ता है तो इंसान एनोरेक्सिया में जाता है। ब्रेन एरिया कह रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स का लेफ्ट प्लस राइट टेम्पोरल लोब अफेक्टेड होंगे इसमें। ऑर्गन इसमें एनी लेफ्ट सेरिब्रल टेरिटोरियल एसवीएस प्लस एक्टोडर्मल स्टमक म्यूकोसा, एनी लेफ्ट सेरिब्रल टेरिटोरियल एसवीएस। अच्छा, कोई भी मिलेगा, एक जनरलाइज हो गया ये ना, पर्टिकुलर नहीं है, हाँ कोई जी भी। हाँ, हाँ जी और कोई साथ भी। साथ में एक्टोडर्मल स्टमक म्यूकोसा। रिमार्क कर रहे हैं एनोरेक्सिया बिगिंस ऑफन आफ्टर मिनार्की इज इक्वल टू इंडिकेशन विद रेस्पेक्ट ऑफ टेरिटरी। एनोरेक्सिया हाँ जी अक्सर मिनार्की के बाद शुरू होता है और ये इंडिकेशन देता है विद रेस्पेक्ट ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी के रेस्पेक्ट में। जैसे जिन बच्चियों को हाँ जी मिनार्की स्टार्ट होती है उसके बाद अक्सर देखा जाता होगा कि वो लॉस ऑफ एपेटाइट की तरफ बढ़ती हैं, और इसके पीछे कारण है टेरिटरी को लेकर के उनकी अपना हाँ जी। रेस्पेक्ट ऑफ टेरिटरी। ठीक है हाँ भाई, जी तो ये था एनोरेक्सिया। बस। नेक्स्ट, हाँ भाई अमित बोल, कुछ बोलना हो तो। हाँ नहीं वही बात है कि जो क्योंकि जो ये है ना क्या नाम है अपना मीनार्की मीनार्की भी जो सेट हो रही है वो भी अगर किसी को लेट मीनार्की आ रही है अगर हाँ किसी तो शुरुआत में उन्होंने बहुत बढ़िया दे रखा है कि मीनार्की का लेट आने का मतलब भी कहीं टेरिटरी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। हाँ, कहीं और एनर्जी यूज हो रही है ऑर्गेनिज्म हाँ की, जी जिससे उसका नॉर्मल फंक्शन हाँ सेट नहीं हो रहा है। सही कह रहे हो आप, कहीं ना कहीं हाँ डिस्टर्ब होती है। हाँ ये है क्योंकि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन गर्ल विदाउट टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट हैव देयर फर्स्ट मेंसेस ऑन अप्रोक्सीमेटली 11 year of age. If the girl is right-handed, a significant later menarche indicates an active territorial conflict on the left side of the cerebrum. ये आ गया ना इसमें। हाँ। और फिर उसी के साथ में ये होगा या लॉस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और which at the onset of the first menstruation was either resolved or added a second even stronger male territory conflict, या तो हाँ रिजोल्व ही हो जाएगा या हाँ अगर उसमें मेल और जुड़ गया तो कॉन्स्टिलेशन बढ़ जाएगा, तो ये एनोरेक्सिया में भी चली जाएगी। हाँ हाँ। ओके, तो कुल मिला के बात यही है कि जब वो डिस्टर्ब रहती है कहीं और, हाँ जी तभी ये टेरिटोरियल तभी कॉन्फ्लिक्ट तभी चल रहा है। तभी ये, और हाँ टेरिटरी में होता है मेरा अपना दायरा, मेरी अपनी वैल्यू, मेरा अपना जो क्षेत्र है, वो डोमेन है, वो नहीं मिलता अभी तो लड़कियों को कई बार। अभी तो हम लोग डॉक्टर धीरेन्द्र भी हैं, वही बात है ना कमल भैया जो बताते थे, मतलब हर किसी में तो नहीं लेकिन जितने पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या जितनी वो है आप उठाते हो ना अवर्जन टू वुमेन, क्योंकि हाँ उसके साथ में सारी की सारी दिक्कतें वहीं से हुई हैं कि एक फीमेल की वजह से
मैं सिर्फ एक फीमेल हूँ, इस वजह से मेरे साथ इस तरह से आप लोग वो कर रहे हो, मेरे को हाँ, सता रहे मेरा हो या कुछ कर फीमेल रहे हो, होना तो मेरी मेरे बात नहीं मानी। आड़े आ रहा हाँ, है, मेरा फीमेल होना मेरे आड़े, हाँ मेरे रास्ते हाँ में आड़े आ मेरे, रहा है, ये हो सकता है। और हाँ जी, बिल्कुल, और कैरियर उसे ओरिएंटेड अपनी फीमेल, एटीट्यूड रहेगा, बिल्कुल। हाँ, उसे अपनी फीमेल होने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, सब लोग कह रहे हैं। तो उसको यहाँ पर ये हुआ, तभी वो कह रही है कि भाई अब मैं इसीलिए इस पे जाऊंगी। इसीलिए ज्यादातर बच्चियां आजकल पीसीओडी के शिकार हो रही हैं, हाँ है ना। बिल्कुल और ये बिल्कुल, भी बस बताया जा कैरियर, रहा है, हाँ ये जी। भी बड़ा कॉमन सा हो रहा है, पीसीओडी पीसीओएस जो है, हम्म ये इसीलिए ही हो हम्म रहा है क्योंकि वो अब उनका फेमिनिज्म को वो समझ रही है कि ये बीच में आ रहा है हमारी विल के, हमारी डिजायर के, हम्म, हमारी इच्छाओं के, जो हमें करना है जिंदगी में। हाँ जी। नेक्स्ट है बुलिमिक कॉन्स्टलेशन, बुलीमिया, एडिक्शन, ब्रैकेट में कह रहे हैं बुलीमिया, इसका अपोजिट एनोरेक्सिया का। कॉन्फ्लिक्ट है फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्लस टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट इन हैंगिंग हीलिंग, ब्रैकेट में करें इन द राइट हैंडेड। यहाँ फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, साथ में टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट और जुड़ेगा हैंगिंग हीलिंग के साथ। अभी पीछे हम पढ़ रहे थे उन बच्चों को जो उसमें चले जाते हैं रेस्टलेसनेस में, कंपल्सन में, वो भी फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि उधर बुलिमिया भी उन बच्चों में मिलने के चांस हैं बहुत ज्यादा। जैसे कहते हैं ना, बच्चा खाता बहुत है, इसको पता ही नहीं है कितना खाना है, इसको रोकना पड़ता है। जैसे ना रोको तो ये मना नहीं करेगा खाने से। ब्रेन एरिया इसमें डाइनसेफेलॉन लेफ्ट प्लस सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैश लाइक करें राइट टेम्पोरल लोब, ये जुड़े होंगे। ऑर्गन इसमें पैंक्रियाज, अल्फा इजलेट सेल्स प्लस एक्टोडर्मल स्टमक म्यूकोसा, इसमें इन्वॉल्व होंगे ऑर्गन। और अमित भाई, कई बार रूब्रिक भी हमारे यहाँ, कई बार आपने सुना भी होगा, कई महिलाएं आती हैं कहती हैं साहब जब हमें टेंशन होती है, कोई एंजाइटी होती है घर में खास करके कहला, तो हमें भूख बहुत लगती है। हाँ कई जी, लोगों को जब उन्हें टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, या जो उनको गुस्सा आता है, तो उस समय पर उन्हें और ज्यादा भूख लगती है कई बार, और इसलिए उनका शरीर भी हाँ फूलता जाता है, कई बार फैटी हो जाता बस दो चीजें हैं, एक फियर और एक डिसगस्ट, है है। ना। हाँ फियर हाँ एंड डिसगस्ट दोनों साथ चल रहे हैं। तो इसका हाँ मतलब यही है कि डिसगस्ट तो एक ऐसी चीज है ना जो इनडाइजेस्टेबल है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल वो। तो यहाँ पर और फियर में भी तो वो उसे खाना चाहता है कि मैं इस गुस्से को और इसको खा जाऊं, हाँ, खा जाऊं, खा गुस्से जाऊं, भी खा लो। कितना खा जाऊं यही नहीं पता, है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल। वहीं आ जाता है कि हाँ मैं और कितना खा जाऊं, उन्हें अपना ही नहीं पता, हाँ नहीं, क्योंकि और अंदर से ये कंपल्शन आ रहा है। फिजियोलॉजी के साथ भी जुड़ रहा है अमित। फिजियोलॉजी में ऐसा होता है, हाँ अल्फा जी, इजोलेट सेल जो है वो ग्लूकागोन को ग्लूकागॉन सिक्रेट करती करेंगी। हैं, और वो शुगर इनटेक बढ़ाता है बंदे का ना, हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ जी। बढ़ाता है बहुत ज्यादा, इसलिए उनको मीठा बहुत अच्छा लगने लगता है कई बार। ये थोड़ा उससे भी जुड़ता है, कई बार जब स्ट्रेस से लेडी कोई हाइपोथायराइडिज्म में जाती है स्ट्रेस की वजह से, जनरली बहुत ही घर हम्म में जो हम्म, लेडीज होती हैं जिनको ज्यादातर थायराइड होता है, वो ज्यादातर उसकी वजह से होता है। एक तरह से जब वो उनको दबा 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 के रखा जाता है उस हिसाब से, तो वहां पर उनकी कई बार जब हम्म। हाइपोथायराइडिज्म में जाती है तो वहां शुगर की क्रेविंग भी बढ़ जाती है कई बार। तो वहाँ ये अल्फा बस इजलेट सेल लग रहा है शामिल होती है। हाँ भाई। हाँ, इसका बायोलॉजिकल मीनिंग भी शायद यही होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हाँ ग्लूकोज हमारे को और ताकत देता है। तो उसमें ये हो जाता है कि इससे निकलना है, हाँ निकलने के लिए शरीर हाँ, को जान चाहिए। बिल्कुल मकसद यही होगा इसका, बिल्कुल मकसद यही है कि भाई बायोलॉजिकल हाँ मीनिंग जी, इसका बल्कि यही निकलेगा बहुत ज्यादा खाने का, कि वो एनर्जी लेकर के वहां से निकलना चाहता है ज्यादा से ज्यादा। रिमार्क में समझ में आ हाँ रहा है, कह रहे हैं क्रेविंग बाय हाइपोग्लाइसीमिया, नोजिया थ्रू हीलिंग क्राइसिस ऑफ द स्टमक म्यूकोसा। क्रेविंग हम्म यहाँ हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होती है क्रेविंग्स। तो वो लोग जिनको स्ट्रेस के दौरान हाइपोग्लाइसीमिक अटैक आता है, एक तरह से शुगर लेवल डाउन हो जाता है, उसमें भी क्रेविंग उस वजह से आती है।
हाइपोग्लाइसीमिया को कवर अप करने के लिए जो आप बता रहे हैं, और साथ में नोजिया थ्रू हीलिंग क्राइसिस ऑफ द स्टमक म्यूकोसा, और उनका जीवी में चलाता है, नोजिया भी रहता है, तो उसके पीछे होगा स्टमक म्यूकोसा, ये सर हीलिंग क्राइसिस। इसमें हाँ जी भाई। पेशेंट फिर वॉमिटिंग क्यों इंड्यूस करता है खाना के बाद डिस्गस्ट है ना दोस्त, अगर ज्यादा? डिस्गस्ट है, डिस्गस्ट बोला अभी अमित शर्मा ने। यहाँ पर देखो, डिस्गस्ट, कोई भी डिस्गस्ट है, वोमिटिंग तो के साथ जुड़ती है वो बात। डिस्गस्ट वो में तो है। इंसान निकाल के बाहर फेंक देना चाहता है उस गुस्से को, या फिर डाइजेस्ट करना चाहता है, दो ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ चूंकि डिस्गस्ट है तो यहाँ नोजिया इसलिए आ रहा है, डिस्गस्ट फीलिंग की वजह से, और उधर वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने की वजह से क्रेविंग बढ़ती है। और हाइपोग्लाइसीमिया का रोल यहाँ जुड़ेगा अल्फा आइसोलेट सेल्स की वजह से, क्योंकि वो ग्लूकागोन, ये होते हैं ना इंसुलिन और एक और दूसरा हार्मोन होता है, अपोजिट काम करता है ये। अगर जी। ग्लूकागोन होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा शुगर को एक्युमुलेट लेना चाहेगा बाहर से। तो बस डॉक्टर श्रेय, वो भैया ने भी बताया और सब लोग कहते हैं, जहां पर भी सब लोग, ये हम भी ध्यान रख लें, जहां पर भी हमारे को नौशिया और वोमिटिंग मिल रही है, हाँ, तो माइंड में जाके डिस्गस्ट ढूंढना पड़ेगा, हाँ, डिस्गस्ट ढूंढना डिसगस्ट होगा, मिलता ही है जनरली, बिल्कुल, बहुत ये है ना? कंफर्म हाँ, कंफर्म रूब्रिक है डिस्गस्ट तो वोमिटिंग के साथ, चाहे वो एक्यूट हाँ, हो चाहे कुछ भी हो। चाहे क्रॉनिक हो। हाँ, हाँ, अगर कोई गलत और यहाँ पर गलत, हाँ हाँ भैया बोल। नहीं, मैं ये तो हो गया। बस यहाँ पर एक ये बुलिमिया के साथ में जो आता है, वैसे तो सभी वो हैं, लेकिन एक आ जाता है गवर्नमेंट, बुलिमिया और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो साइकोटिक है, वो पेटू है, और वो अच्छे रैलिश फूड खाता हाँ, है, हाँ, वो मतलब उसको उसको स्वाद से मतलब होता है, और बिल्कुल, बुलिमिया को खाने से मतलब होता बस है। बस, इसे मटेरियल चाहिए, उसमें चॉइस होती है, उसमें क्वालिटी चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी। गवर्नमेंट से यहाँ सर, बहुत अच्छा डिफरेंशिएट कर दिया आपने इसको। हाँ भैया। सर जो खाने के बाद एक तो चलो नौजिया आ गया, वॉमिटिंग इंड्यूस हो गया, तो वो तो ठीक है। जहाँ पे गैग आता है पेशेंट को ना, उबकाई सी आती, गैगिंग गैग होती है, है या तो ब्लोटिंग वो भी टाइप की हो जाती है। डिस्गस्ट होगा गैग में भी, रेचिंग गैगिंग में भी। गैग अब रैचिंग। वो जो है वो तो भाई हमारे को उसकी इंटेंसिटी बताएगी कि गैगिंग तक ही रह गया या क्या रह गया। हाँ, हाँ, इसका इसमें कई सारी चीजें होती हैं, इरेक्टेशंस होती हैं या क्या है, और उसमें फिर साथ में ये आ जाता है कि हाइपर एसिडिटी की वजह से, या वो जो रूब्रिक जिसको कहते हैं रिगर्गिटेशन ऑफ फूड आ गया, तो उसमें फिर वहां पर मिलेगा वो कंफ्यूजन ऑफ माइंड लूजेस वे इन रॉन्ग वेल नोन स्टेट, या वो अभी उसे हजम तो करना चाह रहा है पर धीरे धीरे कर पा रहा है, हाँ, या वो अभी कंफ्यूजन में है खाऊं कि ना सिचुएशन, खाऊं। और जहां सिचुएशन सिचुएशन और अंदर लूज, इंटेंसिटी दोनों जुड़ेंगे, जो अभी आपने कही है हमें। हाँ, और जहां पर वोमिटिंग आ गई, जहां पर वोमिटिंग आ गई, वहाँ तो इसका मतलब वो उसे वोमिट आउट करना चाह रहा है, बस, वहां पर तो वो डिस्गस्ट में चला ही वोमिट जाएगा। आउट करने से पहले भी तो स्टेट आती है ना डॉक्टर श्रे, हाँ, कंफ्यूजन है, नौसिया वाली। इसे रखूं या बाहर फेंकूं, है ना? तो वो उसे चाहता भी है, नहीं भी चाहता है, ऐसी चीजें। और जब एक एक डिसीजन आ जाता है कि बिल्कुल डिसगस्टिंग हो गई है, तो अब उसे वो वोमिटिंग आउट कर देगा, या इंटेंसिटी और सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन बहुत ज्यादा मायने रखेंगी यहाँ। और ये छोटी छोटी चीजें डिफरेंशिएट हो जाएंगी, इरेक्टेशन से लेकर के, ब्लोटिंग से लेकर के, रैचिंग से लेकर के, रिगर्जिटेशन से लेकर के, वोमिटिंग तक, नौजिया वगैरह है भाई। लेकिन जी पीछे सर। पीछे भाव है वही, बंदा खुश नहीं है एक तरह से। अब वो कंफ्यूजन में है या बिल्कुल डिसगस्टिंग में है, तो वो अलग लेवल आ जाएगा सिम्टम के रिप्रेजेंट होने का। नेक्स्ट है फ्लोटिंग कॉन्स्टिलेशन। फैसला कह रहे हैं विड्रॉन एलूफनेस। फ्लोटिंग कॉन्स्टिलेशन को कहा इन्होंने विड्रॉन करना या एलूफनेस में चले जाना, विड्रॉन एलूफनेस। कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी इसके पीछे, वन फ्लोट्स अबव इट ऑल, इज एनलाइटेंड, sublime, haughtiness, arrogance, flighty dreams, astral travel, ब्रैकेट में कह रहे हैं मैनिक, फॉलिंग ड्रीम्स यानी कि डिप्रेसिव, टेंडेंसीज फॉर सेक्स, ये सेक्स वाला वो है, धर्म कर्म से जुड़ने वाला, टेंडेंसी फॉर सेक्स, लव हाइट, ए लिटिल ग्राउंडिंग,
often pilots, parachutes and gurus। इसमें देखो शब्दों में ही भाव आ रहा है। विड्रॉन अलूफनेस में जाने के बाद बंदा कैसे कैसे जा सकता है। वन फ्लोट्स अबाउट इट ऑल इन इज एनलाइटेंड सबलाइम, यानी कि बिल्कुल हल्का फुल्का बाहर आ जाना, एनलाइटेंड होना, सबलाइम जैसी स्थिति, एनलाइटेंड जैसी स्थिति, और नॉन सीरियसनेस से बढ़ेगा, नॉन सीरियसनेस से शुरू होगा इसका ये डिफेंस। एक तरह से कहते हैं मैं चीजों को बहुत हल्के में लेता हूँ, हमेशा मस्त रहता हूँ, फ्लोट करता रहता है। कहते हैं यार सीरियस भी हो जाए कर कभी किसी उससे मैटर पे, तो वो सीरियस क्यों नहीं होना चाह रहा, क्योंकि वो वहां से विड्रॉ करना चाह रहा। एक चीज, कई लोग हॉटीनेस एरोगेंस के हिसाब से बाहर रहेंगे, अलग कर रहना चाहेंगे, इस माध्यम से हॉटीनेस में आकर के फ्लाइटी ड्रीम्स मिलेंगे उनको ज्यादातर। एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल का मतलब एक तरह से जो आकाशीय यात्राएं, फिर ये बात उधर ही दे रहा है एस्ट्रल ट्रैवल भी मैनिक करके कि ये जो है हमेशा हवा में ही रहता है, ये हवा में रहता है, हवा उड़ा में हुआ रहता है। कहते हैं यार ये हवा में ही रहता है, ये अबे भाई कभी जमीन पे भी आ जाएगा। एस्ट्रल ट्रैवल ड्रीम्स मिलेंगे, अगर एस्ट्रल ट्रैवल है तो मैनियक, और अगर ये है और फॉलिंग ड्रीम्स, कई बार कहते हैं ना कि सपने में गिर जाता है, वो हाई पे से गिर गया, छत पे से गिर गया, तो ये उसकी डिप्रेसिव स्टेट को शो कर रहा है यहाँ पर विड्रॉन एलुफनेस के साथ साथ। सर और ये जो एस्ट्रल ट्रैवल है ना, ये अलग चीज है। इसमें बताओ। जो मैंने पढ़ा है, इसमें क्या होता है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं हाई उसमें, हाँ हाँ उनकी हाँ आत्मा बाहर भ्रमण करके वापस आ जाती है। हाँ, तो वही आकाशीय यात्रा उसी भाव से है, वो जो शरीर को छोड़ के उनकी यात्रा करती है बॉडी। हाँ जैसे जैसे रामायण या किसी श्री कृष्णा में भी दिखाते थे किसी ऋषि मुनि को कि वो शरीर वहीं रहता था, वो यात्रा करके चले आते थे। तो इसको क्या हिंदी में वर्ड दिया है वैसे इन्होंने? बस एस्टर इज रिलेटेड टू, वही आपकी बात ब्रह्मांड या नक्षत्र से होता है, तो हाँ। अपने इस शरीर से निकलकर जब हम वहां से आ गए तो उसमें होता ही। हाँ, तो इसमें नहीं, सूक्ष्म यात्रा बोलते हैं सर। सूक्ष्म शरीर की यात्रा समझ लो, सूक्ष्म हाँ, शरीर की हाँ, यात्रा। और ये ना बीमारी नहीं है, जब आपका एक लेवल आ जाता है मेडिटेशन में, इसमें गुरु इसलिए तो कहा है, वो लोग सूक्ष्म यात्रा से, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते रहते थे वो ब्रह्मांडीय। और ये जो नारद जी जैसे यात्रा करते हैं, ये जितने भी देवता हैं ये एस्ट्रल बॉडीज हैं, और ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग में रहते हैं। ये भौतिक शरीर नहीं कर सकता, ये सूक्ष्म शरीर कर सकता है इस चीज को। हाँ भैया। नहीं बस देखिए, अब वही बात है, यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है इसका मतलब ये है कि दो चीजें हो सकती हैं। अगर वो रियलिटी में चला गया तो फिर वो बीमारी नहीं लेके आएगा। अभी वो अपने आप को ऐसे खाली सोच रहा है, वो मेनिया में ही है। आउट ऑफ अवेयरनेस अगर जा रहा है गुरु के रूप में अपना लेवल अटेन करके, तो वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये डेल्यूजन्स हैं। अब हम अगर रूब्रिक डालेंगे डेल्यूजन इमेजिनेशन वेट हैज नो कि उसका, अब उसमें सारी की सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। उसके सब रूब्रिक में देखिए, डेल्यूजन एयर होवरिंग लाइक अ स्पिरिट, आत्मा के डेल्यूजन होवरिंग इन एयर लाइक अ स्पिरिट, शरीर इसमें, हाँ डेल्यूजन एलिवेटेड एयर इन द, के मैं तो आकाश में उड़ा हुआ हूँ। डेल्यूजन फ्लाइंग ही इज डेल्यूजन लाइट, या देखो कितना बढ़िया रूब्रिक है, लाइट इनकॉर्पोरियल इमेटीरियल ही इज। हाँ हाँ बिल्कुल, लाइटर देन एयर। हाँ, ये सब चीजें हैं कि ये सब चीजें हैं कि मैं तो बहुत हल्का सा हूं, देखो मैं कहां से उड़ के कहा। अब इसमें देखना पड़ेगा यार ये पावला हो गया क्या, या ये वो जो अंदर अंदर रहते हैं वो फिर उनके साथ दूसरा रहता। और दूसरी चीज इन्होंने अभी तक तो हमने कहा लाइट वाला, और दो आदमी अलूफनेस में जा सकते हैं, या तो वो बिल्कुल दुनिया से कट के ऊपर उड़ गया, या उसने अपने आप को दुनिया से महान मान रखा, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, चल मैं तुम लोगों से अलग हूँ, मैं महान हूँ। डेल्यूजन ग्रेट वाला भी जो इन्होंने दे रखा है, हॉटीनेस जो दे रखा है, एरोगेंस दे रखा है, हॉटीनेस एरोगेंस, ये सारे ये भी अलूफ में चले जाते हैं।
नहीं, डिप्रेसिव शेड अलग लेके जाएगी। डिप्रेसिव बंदा बिल्कुल कट ऑफ कर लेगा, एक बिल्कुल एकांतवासी कट हो ऑफ कर जाएगा, लेगा। है ना। हाँ जी। और मजे की बात यह है, देखो अब आप थोड़ा सा भाव ले लो, हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन वाले जिस तरह से झूमते हैं भजन में, वो एक तरह से आउट हम्म। ऑफ, वो सबलाइम रहते हैं, एंड वो एक तरह से सबलाइम हाँ स्टेट में रहते हैं वो। तो वो हाँ एक जी। तरह से कट ऑफ या जो आसपास दुनियादारी है उससे अलूफ होना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं हाँ इस जी। भौतिक संसार से। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बता देगा। हाँ कॉन्फ्लिक्ट कह रहा है फ्राइट फियर और स्पीचलेस कॉन्फ्लिक्ट प्लस टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट इन द हाँ राइट जी। हैंडेड। फ्राइट फियर बैकग्राउंड में मिलेगी कहीं ना कहीं, या फिर स्पीचलेस कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। स्पीचलेस कॉन्फ्लिक्ट में यार जी जी। वहां बोल ही नहीं सकते कुछ। जब हम यहाँ बोल नहीं सकते तो हमारा यहाँ क्या काम है फिर यहाँ से निकलो, यहाँ बात से चले चलो जाते भैया। जब हम यहाँ इस माहौल के लायक ही नहीं है तो हम चलो यहाँ से हट जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो फियर फ्राइट या स्पीचलेस कॉन्फ्लिक्ट वाले लोग और प्लस टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट वाले लोग ज्यादातर इस तरफ बढ़ेंगे। अब हमें ध्यान देना होगा कि कितने कंप्लीटली अवेयरनेस के लिए जाते हैं सेक्ट्स में, कल्ट में, सन्यासी बनने में, और कितने इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जाते हैं। ज्यादातर सर इसमें कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक जाते हैं। मैंने हाँ भैया। पेशेंट देखा था हाँ जी। सर, मैंने ये देख पढ़ के ना एक चीज याद आई मेरे को, मतलब सर वो हमारे रिलेटिव थे वो, तो वो क्या वो बुक्स वगैरह पढ़ते थे काफी और बहुत बुजुर्ग भी थे, तो वो क्या ना ध्यान में जब जाते थे ना तो वो बताते थे मैं वेटिकन सिटी ट्रेवल करके आया हूँ, मैं वहां ट्रेवल करके आया हूँ ध्यान में। और हाँ फिर उसके बाद उसकी किताब लिखते थे। तो हाँ हमें समझ नहीं आता था ये ऐसे क्यों बोलते रहते हैं। तो हाँ। उसके बाद एक बार वो ध्यान में चले गए, तो 2 दिन तक ध्यान में रहे, 3 दिन हाँ तक। तो डॉक्टर को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि ये तो ध्यान नहीं है। और हमने बोला कि वो ध्यान में चले जाते हैं, तो डॉक्टर ने माना नहीं, उनको डेड डिक्लेयर करके उनका हाँ। फिर अंतिम संस्कार कर दिया। तो वो कर भी दिया, कर ये भी दिया। हाँ हाँ, उनको अच्छा। उनको लगा कि नहीं नहीं मर ही गए होंगे, मतलब हम जा रहे थे लेकिन कोई माना ही नहीं उनकी बात। ओके। तो अब वो चीज अब, लेकिन उनकी जब डेथ, मतलब वो जब ध्यान में बैठे हुए थे तो ऐसा उनके चेहरे में वो चमक था, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जैसे डेथ बॉडी है, वो चमक ही लग रही थी उनके चेहरे में। हाँ, तो इसमें लेकिन रहता है ना, समाधि लेते हैं कई गुरु। कई हाँ। गुरु समाधि जो लेते हैं उसमें वापस भी आ जाते हैं। और अभी आपको पता होगा, हम्म, 1 साल पहले, 2-3 साल पहले बहुत बड़ा एक वो हुआ था, पंगा हुआ था। कोई हम्म, महाराज, कोई साधु समाधि में चले गए थे, तो उनकी शिष्या ने समाधि हम्म, ली, ये लेने चाह रही थी कि मैं उन्हें वापस लेने जा रही हूँ। पता नहीं हम्म, कौन से महाराज हैं वो, मैं याद नहीं है, बड़े वेल नोन है वैसे तो। आशुतोष महाराज पता नहीं कौन से थे। नहीं। लेकिन ये जो पार्ट है ना डॉक्टर श्रे, जो आपने बताया, जी। ये तो हम्म, बड़ा प्रचलित है सन्यासियों में। वो समाधि में हम्म, जाते हैं और ये बल्कि कह देते हैं कि शरीर को टच ना करे कोई। जब वो समाधि हम्म, लेते हैं तो उनके उनके शिष्यों को वो हिदायत देते थे कि इस शरीर को डिस्टर्ब ना हाँ जी। करे, क्योंकि अगर वो शरीर इस बीच में डिस्टर्ब कर दिया, उसने उस जगह बदल दी या उसको डिस्टर्ब कर दिया शरीर को, तो कई बार वो सोल उसमें वापस एंट्री भी नहीं करती थी नहीं आ कई पाते। बार। ऐसा भी मैंने हम्म, सुनाया है। लेकिन ये एस्पेक्ट है, और आपने तो बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया जो आपने देखा भी है। तो जी सर। बस हाँ। डॉक्टर श्रेय, जो आपने बताया हम्म, ना, ये इसमें दो बात आपने बताया कि वो कैसे गए, वो पढ़ के और वो चीज को करके गए, हाँ, इसका मतलब ही वाज ओरिजिनल। और अवेयर जो होके। दूसरे मतलब हम अवेयर होके गए, दो ही तरीके होते हैं। अब इसके बाद दूसरा वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं बीमारी की या उसकी, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि जाते हैं, लेकिन बॉस भी कह रहे हैं वाकई मोर देन 90% जो ये कल्ट को और इनको कि इसके साथ ये दुख हुआ था या इसके साथ ये दिक्कत हुई थी, हाँ, ये वीक विल्ड वाले होते हैं, ये ज्यादातर। वीक विल्ड वाले होते हैं। तो किसी ना किसी कल्ट या किसी ना किसी गुरु या किसी ना किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, हाँ वो उससे चिपक जाते हैं कि वहां तो हमारी कोई सुनता नहीं, यहाँ पर हम इनसे जुड़ जाते हैं, हाँ, तो और फिर वो उनकी ज्यादातर बात ऐसे पे करने मिलेंगे। लगते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर ऐसी संख्या हाँ जी। मिलेगी, लेकिन ओरिजिनल वन भी है वहाँ। मान लो ऐसे समझ लो कि हाँ अगर 80-90% ऐसे हैं तो 10% ओरिजिनल भी हैं।
समझ हाँ रहे सर। हैं, लेकिन दोनों ही तरीके हैं, आउट ऑफ अवेयरनेस से भी जा रहा है बंदा और सिचुएशन से भाग के भी जा रहा है, विड्रॉ करके भी जा रहा है। पर सर अवेयरनेस का बैकग्राउंड या फिर जो मतलब जो क्या बोलते हैं सीड होगा, वो हाँ कहीं ना कहीं सैडनेस ही तो होगा, क्योंकि उसी को देख के ही वो अवेयर हो रहा होगा। नहीं तो अगर सब कुछ खुशहाली में है, लाइफ में सब कुछ ठीक ही लग रहा है, तो फिर वो क्यों हाँ, एडिक्टनेस सैडनेस में जाएगा। सैडनेस भी कह लो और पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस कह लो। अक्सर अक्सर बोलते हैं जो अपने मैं सुनता हूँ, जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो बंदा इस जीवन में यात्रा कर रहा है आध्यात्मिक, ये इसी जीवन की नहीं होती है केवल, ये पीछे की तैयारियां, पीछे का भी बहुत कुछ करके रखती है सोल। तो ये एक जीवन में करा गया आध्यात्मिक कार्य अगले जीवन में की यात्रा में प्लस करता है, नेक्स्ट क्लास में जाता है। एक तो ऐसे आती है ये इवोल्यूशन इसका अध्यात्म का। और जो आप कह रहे हैं, अब उसमें ट्रिगर तो खैर यही बनता है कई बार, या तो ये भगवान ने रचना रची हो के ट्रिगर तो मिलना ही है दुख के रूप में या उसके अवेयरनेस के रूप में। जैसे अब प्रिंस सिद्धार्थ थे, डॉक्टर श्रे, जी सर। प्रिंस सिद्धार्थ थे, जो बाद में बुद्धा जी बने, उनको तो अपने शरीर पे भी दिक्कत नहीं आई थी, ना दुख हुआ था। वो जब उन्होंने दुनिया का दुख देखा या उनको दुनिया की हकीकत देखी, दुख दुख से भी ज्यादा हकीकत देखी कि ये ऐसे जन्म होता है, ऐसे फिर ब्याह शादी होती है, ऐसे फिर बीमार होके आदमी मरता है, तो उन्होंने वहां से ट्रिगर मिल गया उनको। लेकिन पिछली जो सोल, पिछली जो यात्रा थी उस सोल की, उस आत्मा की, वो पीछे से इवोल्व होके आ गई थी और यहाँ उसको फिर नेक्स्ट लेवल या फाइनल लेवल पा लेना था। ऐसे भी मिलती है दोस्त। और जो आप जैसे अब कह रहे हैं कि भाई किसी दुख की वजह से किसी कल्ट में गया है, तो इसको श्री राम ने पता क्या कहा था सुग्रीव जी से, जब सुग्रीव जी ने कहा ना कि बाली के मरने के बाद कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूं, तो श्री राम ने कहा था ये शमशान संन्यास है अमित शर्मा। हाँ शमशान जी। शमशान शमशान संन्यास या शमशान वियोग कभी भी फाइनल नहीं होने देगा आपको। नहीं आप होगा, जा ही हाँ नहीं जी। सकते। तो ये लोग कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते जो किसी दुख की वजह से या बीमारी की वजह से सुन के, मतलब अपने शरीर की वजह से भागते हैं। हमेशा अवेयर होके ही जो बंदा आगे बढ़ेगा उसकी जर्नी तय होती है। अदरवाइज ये अपना वहां सूदिंग मिलती है। और अब भगवान जाने ये कितने फिर आगे चल के अपने आप को कवर अप कर लेते होंगे, नहीं तो इनको अच्छा सा माहौल मिलते के साथ ही ये फिर दुख को भूल जाते हैं, फिर दुनियादारी में घुस जाते हैं वहां जाने के बाद भी, सन्यासी होने के बाद भी फिर। बस आपकी बात, डॉक्टर श्रेय की बात में ये फिर वो ये कि ये परसेंटेज टू परसेंटेज होता है, ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं है, लेकिन हाँ अधिकतर कहीं भाई सोरा तो मेरा डिस्टर्ब हुआ, सोरा डिस्टर्ब हुआ तो कहीं कोई, जैसे डॉक्टर श्रेय ने कहा, कोई दुख, कोई कमी, कोई चोट, हाँ कोई डर, कुछ तो ऐसा हुआ। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो अब ये जो है ये सब चीजें हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी जो बाद में जाते थे, जो पहले सनातन वाली वर्ण व्यवस्था होती थी उनको पता था, इसके बाद में वो जाते थे। और जो आपने कहा ना कि सन्यासी, तो ऐसे ही उसको कहा था किसी चीज से कि सन्यास का मतलब दुनिया से भागना या सबसे भागना नहीं है, अगर बनना है तो गृहस्थ जीवन का सन्यासी भी बना जा सकता था। हाँ, गृहस्थ जैसे विरक्त, राजा गृहस्थ विरक्त। जैसे राजा जनक थे, राजा जनक को सबसे बड़ा सन्यासी कहा गया कि वो राजा जनक भी थे और उनका एक नाम विदेह भी था, कि वो विदेह, उस इससे जुड़े हुए भी नहीं, विदेह था कि वो देश से देह अलग। से भी दूर थे, है हाँ, ना। तो देह भाव इसका से अलग। मतलब वो उससे गए थे। लेकिन हमारी फिर वही बात है कि हमें हमें बात ध्यान क्या रखना है, हमारे पास तो बीमारी वाले आ रहे हैं, तो हमें हाँ तो बीमारी वाले अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई झटका लगा हाँ, है, ये तो है ही है। अधिकतर उसके बाद ही आएगा। बिल्कुल नहीं, बीमारी तो और हम डील करेंगे ही, लेकिन जो हमारा यहाँ चर्चा चल गई थी वो थोड़ी सी उधर चल गई थी कि किस तरह से लोग उधर इवॉल्व करते हैं। अदरवाइज हमारे हाँ पास जी। मरीज आ रहा तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं फियर फ्राइट या स्पीचलेस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है और उसे अपना उसका डोमेन मिल हाँ नहीं जी। रहा। भाई हमारे हमारी तो हमारा हमारा वो मिल नहीं रहा अधिकार और बोल सकते नहीं, हाँ जी, अधिकार मिल नहीं रहा और बिल्कुल बोल सकते नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो चलो भाई यहाँ से फिर। किसी और भाग जाएंगे। हाँ,
तो ब्रेन एरिया इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स का लेफ्ट एंड राइट टेम्पोरल लोब अफेक्टेड होगा। ऑर्गन्स इसमें लैरिंक्स, म्यूकोसा, ओब्लिक और मस्कुलेचर प्लस ब्रोंकियल म्यूकोसा एंड ओब्लिक और मस्कुलेचर। तो इसमें देखो दोनों भी आ गया, मस्कुलिन और फेमाइन दोनों आ गया। फेमाइन के हिसाब से लैरिंक्स म्यूकोसा आ गया और मस्कुलेचर और ब्रोंकियल म्यूकोसा ये आ गया मस्कुलिन से। और अब बड़े मजे की बात आ रही है, ना तो यहाँ फेमिन डिफेंस से काम चला, ना यहाँ मस्कुलिन से चला। जब दोनों ही डिफेंस फेल हो गए तो बंदा फिर अलूफनेस में जाएगा डॉक्टर अमित शर्मा। भैया या तो वो लेफ्ट टेरिटरी से हैंडल करता जीवन को, उससे भी काम नहीं चला, वो राइट से भी नहीं चला उसका। तो जब राइट और लेफ्ट दोनों डिफेंस फेल हो जाते हैं ज्यादातर, तब ये कॉन्स्टिलेशन में इस तरह के घुसते हैं लोग। अदरवाइज जिंदगी चलती रहती है, कभी इस पहिए पे दबाव आ जाता ज्यादा, कभी दूसरे पहिए पे दबाव आ जाता, तो गाड़ी चलती रहती है जीवन की। और जब दोनों ही पहिए नहीं काम करना बंद कर दें तो तब इन कॉन्स्टिलेशन में फंसता है इंसान, जो हम पढ़ रहे हैं। सर ये यहाँ लो। पे अबैंडनमेंट हो सकता है क्या? अबंडेंटमेंट बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि अबंडेंट की जगह यहाँ इन्होंने, हालांकि अबंडन का मतलब दूसरी तरह से आएगा जब वो गिव अप करेगा, और अबंडन का इसमें हालांकि भाव दे नहीं रखा, इन्होंने यहाँ दे रखा है फियर, फ्राइट प्लस स्पीचलेस और टेरिटरी। लेकिन जो अबंडन है, अगर अबंडन टेरिटरी से लेके जुड़ा है, अबंडन फॉर सेकंड में भी उसकी क्या चीज है, क्या जा रही है जिसकी वजह से वो अबंडन फील कर रहा है, किसी अबंडन में किसी का प्यार जा रहा है। हाँ अमित आप बताओ, करो क्लियर क्या कर रहे हो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्टर श्रेय की बात बिल्कुल से। अब हमने तो छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया, तो अबंडन भी कर दिया। एक ये भी है हाँ कि नहीं, वो भैया खुद हमसे खुद अलग हो गया। नहीं, मैं खुद मुझे खुद भी अबंडन अलग कर दिया किसी लोगों ने, कोई लोगों ने हाँ, मुझे ये भी हो तिरस्कारित सकता कर दिया। हाँ तो ये हो सकता है। तो फिर बड़े मजे की बात ये है कि यहाँ फिर मेडिसिन अलग अलग इसीलिए होंगी कि कहीं इस हाँ ऐसे जी, बंदे की पल्सेटिल आएगी, तो कहीं ऐसे बंदे की ओरम आएगी, कहीं ऐसे बंदे की स्टेबिसाइग्री आएगी। तो ये सब आ जाएंगे कि यहाँ इसका कारण विड्रॉल का या लूफनेस का क्या बना, अबंडन बना है या फिर और दूसरी चीजें बनी है। तो वहाँ वहाँ जी वहाँ सर। जगह बनेगी डॉक्टर सर इस बात की। हाँ भैया। बस कारण के तो जो भी बना, उसकी रिएक्शन पे भी उसने अलग हो गया, वो लाइट हाँ होके अलग हो गया और अपने परिवार को छोड़ के किसी दूसरे को जोड़ लिया, या हाँ किसी और से जुड़ गया, किसी डॉक्टर से वो किसी और से जुड़ गया। तो इसलिए एक बात को कह रहे थे, लेकिन हाँ अबंडन हो गया, अबंडन फीलिंग की वजह से या उसकी वजह से, और वो या दूसरी उसकी तरफ जगह चला भी गया, तो एस्केप, उसने परिवार को छोड़ दिया। एस्केप अटेम्प्ट वाला है ये। एस्केप वाले रूब्रिक्स लगेंगे यहाँ। और बड़े अबंडन सर ने कारण बन इसको ही सकता बोला है, था। अबंडन हाँ, कारण बन बड़े सकता है सर ने उसका। अमित। बिल्कुल, बस बड़े सर ने इस रिएक्शन को ही एस्केप बोला था कि दिस इज एस्केपिज्म, उस सिचुएशन से एस्केप करना। एस्केपिज्म ये भी बोला सर ने, और वो जो हिप्पी बन जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, वो भी एस्केपिस्ट वो होते हैं। एस्केपिज्म ही है। हाँ वो भी एस्केपिज्म ही तो है। वो एस्केपिज्म भी की एक इसीलिए वो करते है, हैं ना, लाइट हो जाए। बिल्कुल। एस्केपिज्म का एक तरीका है विड्रॉन एलुफनेस में जाना, और एस्केपिज्म के और हाँ जी। बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं, जो हिप्पी वगैरह ड्रग्स लेने लगते हैं। और लेकिन कुल मिला के यही है कि बंदा दुनिया से दूर हटना चाहता है। उसकी कारण कोई भी है, हाँ जी। कारण पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, और कारण तो भैया केस ही बताएगा कि इस केस का क्या कारण है अलूफनेस में जाने का। ठीक है। और बायोलॉजिकल मीनिंग है यहाँ पर कि द इंडिविजुअल इज लिफ्टेड फ्रॉम परसीविंग और ओप्रेसिव रियलिटी इजिकल टू आ साइकिक गया वो रिलीफ। वही चीज आ गई कि बंदा उठना चाहता है, उस बाहर आना सिचुएशन। चाहता है एक ओप्रेसिव रियलिटी से, जो एक दबाव भरी जिंदगी है, दुनिया के जो हर्डल्स हैं, जीवन की जो मुश्किलें हैं, उनसे बाहर आना चाहता है, सच्चाई से भागना चाहता है। तो वो चूंकि उसे, ताकि उसे साइकिक रिलीफ मिल सके, इसलिए वो इस तरफ जाता है भाई। ओके। नहीं, बहुत अच्छी बात ये कही है। अभी ये पहले थोड़ा मैं फिर रिपीट कर दूं कि पीछे कोई ना कोई कीकिया ट्रिगर काम करता है सभी के।
हाँ जी। लेकिन उसमें ये है कि पिछली जर्नी भी उतना ही रोल प्ले करती है कि देखो बहाना तो कोई बनेगा, सोरा तो डिस्टर्ब होएगा ही, जो अभी शर्मा कह रहे हैं डॉक्टर श्रेय, अगले वाले जी साइकिल सर। में ट्रैक में जाने में कहीं ना कहीं सोरा तो डिस्टर्ब होएगा ही। लेकिन ये है कि पिछली क्या आपकी तैयारी है, पिछली कितने आप कौन सी क्लास के पर्सन वो हो, सोल का लेवल क्या है, वो अगला तय करेगा। अब वो थे जिन्होंने ये चार धाम स्थापित किए थे, शंकराचार्य जी। शंकराचार्य, आदि आदि गुरु शंकराचार्य साहब 10-12 साल की एज में ही वो हम्म। उधर निकल लिए थे। तो उनकी पिछली जो सोल जो मैच्योर थी, जो इस यात्रा पे बहुत आगे तक पहुंच चुकी थी, उसकी थोड़ी सी यात्रा बची होगी, तो फिर वो यहीं से हम्म। शुरू हो गए। तो ये वो वाला चैप्टर है बेसिकली दोस्त, ये उधर जाता है फिर डिस्कशन। तो यहीं रुकेंगे, सर दो यहाँ पे क्वेश्चन। बोलिए दोस्त। हाँ हाँ, बोलो श्रेय। हाँ, और कुछ कहना है किसी को? मेरा एक्चुअल में ये माइक ऑफ हो गया, मेरा ईयरफोन। तो नहीं, काफी अच्छा वो है, और ये बहुत ही बड़ा इसका एस्पेक्ट है अमित शर्मा, है ना भाई। इसको पढ़ते पढ़ते खुलेंगे, और रूब्रिक्स बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बहुत सारे रूब्रिक बताए, एयर से रिलेटेड, लाइटनेस से रिलेटेड, एस्केप से रिलेटेड, जितने भी रूब्रिक्स हैं वो हमें इस कॉन्स्टिलेशन को, फ्लोटिंग कॉन्स्टिलेशन की तरफ, और इवन ड्रीम्स तक का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, ड्रीम कैसे आ रहे हैं लोगों को, उससे भी अंदाजा लगेगा कि ये मैनियक स्टेट की तरफ वाले ड्रीम्स हैं या ये डिप्रेसिव वाले ड्रीम्स हैं। चलो ठीक है, यहीं रुके फिर। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, 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 हाँ। वो एक बार पढ़ दो, जरा डाल के पढ़ दो, उसके क्रॉस रेफरेंस के कौन कौन से रूब्रिक आ रहे हैं। ओके। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हम्म। हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, बॉडी एंड सोल सेपरेट वाला भी है इसमें, बॉडी एंड सोल सेपरेट करके एक रूब्रिक है।
हाँ। हम्म, तो यहाँ कहना भी सिंडी का चली जाएगी फिर यहाँ। हाँ बिल्कुल। ड्रग ड्रग रेमेडीज। हाँ हाँ। अवे फ्रॉम रियलिटी। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यही है, तो इसके रूब्रिक भी काफी हैं, और जैसे अब आगे आगे हम पढ़ेंगे, रूब्रिक्स आएंगे हमारे सामने आएंगे तो हमारी स्थिति सब क्लियर हो जाएंगी। चलो यहीं रुकते हैं। हाँ भैया। जी भाई। जी भाई। हाँ 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 हाँ, तैयारियां होती हैं पिछले जन्म की, बिल्कुल। हर सोल की, देखो इसको इसको जनरलाइज करो, हर सोल की जर्नी है, और वो सोल अपनी उस जर्नी को और आगे बढ़ाती है दोस्त। कोई भी अचानक रातों रात अंबानी नहीं बनता, कोई भी रातों रात अमिताभ बच्चन नहीं बनता। एक ही उसमें पिछले कुछ ना कुछ कर्मों का लेखा जोखा जरूर है, और कोई भी भाई बहुत बड़ा ब्राह्मण या बहुत बड़ा वो नहीं बनता अचानक, और बहुत बड़ा सेंट नहीं बनता। तो पिछली यात्राएं हैं, और वो सब तय करती हैं कि आप आगे कितनी आपके अंदर और इसमें क्षमता है, इस उसमें बस ये है कि सरकमस्टांसेस अच्छे मिलते रहें तो आपका वो स्किल आगे निकल जाएगा। वही अपने होम्योपैथी के साथ भी जुड़ेगा, होम्योपैथी के साथ भी जुड़ेगा कि हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सबसे आगे वाली कड़ी में जाएगा अपने इस प्रोफेशन को लेके, वो भी उसकी पिछली तैयारियां भी उसमें, और आपका पुरुषार्थ। हाँ चलो ठीक है भाई, तो राम राम भाई। हाँ सब राम राम भाई, सबको नमस्ते दोस्त। राम राम जी, राम राम। राम राम। राम राम बेटा। राम राम भाई।